जय श्री राम, हर हर महादेव। आंजनेय काव्य श्रृंखला के 33वें भाग में मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का अपने काव्य चैनल धर्मध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले अंक में भगवती सीता और हनुमान जी के संवाद के अंतर्गत भगवती सीता हनुमान जी से कहती हैं कि श्री राम यदि शीघ्र ही उनका उद्धार नहीं करते तो उनके पास मात्र 2 महीने का समय है और यह समय सीमा समाप्त होते ही रावण उनका वध कर देगा। इस पर हनुमान जी भगवती सीता को ढाढ़स बंधाते हैं। तो हम इस प्रकरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और सीता हनुमान संवाद का आनंद उठाते हैं। धरहु हृदय महु धीर जननी त्यजहु विपत्ति अनुमान, जैसे ही जाई मिलब तेहि अइहि राम सुजान। तब हनुमान जी भगवती सीता से आगे कहते हैं कि हे माता, आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए और विपत्ति की आशंकाओं से मुक्त होइए। जैसे ही मैं श्री राम से जाकर मिलूंगा, श्री राम विलंब किए बिना शीघ्र ही आपको लेने के लिए लंका में पधारेंगे। एक ते एक रीछ अरुवानर, परम सुभट बल विक्रम आकर, पर्वत पादप आयुध धारी, जल थल नभति हूँ इच्छाचारी, धरहि विविध लघु बृहद स्वरूपा, सब मानहि शासन नर भूपा, जो जननी मानहु मम बाता, भरि दृग देखहु तुम रघुनाथा, करहु मातु मम पृष्ठ सवारी, लांघ्यौ धरि तोहि वारिद वारी, नहीं अतिशय उक्ति मम माता, देखहु आज नयन रघुनाथा, यदि सहमत मिथिलेश कुमारी, चले सहित खलु लंक उपारी, वाकुल बांधव सहित दसानन, तब हित हतेउ सकल समरांगन, राम कृपा मैं बल यह पाई, नहीं शाखा मृग कछु प्रभुताई, करहु न कछु विलंब अब माता, त्वरित मिलहु एहि क्षण रघुनाथा, करिहि पूर्व वन राज सवारी, मातु बिराजु कपि एहि बारी, अनहत गति आयुष मैं पाया, नहीं धरि सकी धनुज मम छाया, हो जननी अब निपट निशंका, मिलहु मुदित मन रघुकुल बंका, एहि क्षण चले हूँ मिलहु सुर त्राता, निरखु नयन छवि राम सुजाता। तब हनुमान जी भगवती सीता से कहते हैं कि सुग्रीव की वानर वाहिनी में एक से बढ़कर एक महाबली वानर हैं, जिनके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं। वे समस्त वानर और भालू बड़े बड़े पर्वतों और वृक्षों से आयुध का काम लेते हैं। दांत और नख ही उनके अस्त्र शस्त्र हैं। वे समस्त वानर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और इच्छा अनुसार जल थल और नभ तीनों में समान रूप से विचरण करने में समर्थ हैं और सबके सब भगवान श्री राम की आज्ञा के अधीन रहने वाले हैं। और यदि माता आप प्रसन्न हो तो मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में श्री राम के दर्शन करवा सकता हूँ। आपको बस मेरी पीठ पर बैठना होगा, फिर मैं इस पूरे महासागर को आपके साथ एक ही छलांग में पार कर जाऊंगा। हे माता, आपने पूर्व काल में वनराज सिंह पर सवारी कर चुकी है, तो इस बार इस वानर की पीठ पर बैठ जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी निशाचर मेरी गति की समानता नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने शोक का त्याग करें और शीघ्र ही मेरे ऊपर आरूढ़ हो जाइए, ताकि मैं शीघ्रातिशीघ्र आपको श्री रघुनाथ जी से मिलवा दूं। ज्यों देवन पहुँचाए हवि, पावक यज्ञ विभाग, पहुँचाऊं तुम राम महु, मातु सोच सब त्याग। तो हे माता, जैसे अग्नि समस्त देवताओं को उनके यज्ञ भाग पहुंचाती है, मैं ठीक उसी प्रकार आपको श्री राम के पास पहुंचा दूंगा। अतः आप अपने समस्त शोक त्याग दीजिए और मन से समस्त संशयों को हटा दीजिए। तो दोस्तों, आंजनेय काव्य श्रृंखला का 33वां सर्ग यहीं पर संपन्न होता है। आपको यह कविता कैसी लगी, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह करूंगा कि कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। तब आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।